अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो क्लास 10th की जो 2024 की पेयरिंग स्कीम है उसके हवाले से है। आज की वीडियो में हम लोग फ़िज़िक्स की जो पेयरिंग स्कीम है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हमारा फ़िज़िक्स का पेपर 60 मार्क्स का होता है, जिसमें 12 मार्क्स का हमारा ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है और 48 मार्क्स जो हैं हमारे सब्जेक्टिव पोर्शन के होते हैं। जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है उसमें आपको 12 एमसीक्यूज़ आते हैं। अब वो 12 एमसीक्यूज़ किस तरह से किन-किन चैप्टर्स में से आएँगे, किस तरह से मार्क्स की डिवीज़न होगी, वो सब कुछ मैं अब इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले जी चैप्टर नंबर 10 है, जो कि आपका 10th क्लास की फ़िज़िक्स की बुक का पहला चैप्टर है। चैप्टर 10 उसमें से आपको 1 एमसीक्यूज़ आएगा, चैप्टर 11 में से भी आपको 1 एमसीक्यूज़ आएगा और चैप्टर 12 में से आपको 2 एमसीक्यूज़ आएँगे। इसी तरह चैप्टर 13 और 15 में से आपको 1-1 एमसीक्यूज़ आएगा और चैप्टर 14 में से आपको 2 एमसीक्यूज़ आएँगे। और चैप्टर नंबर 16 में से आपको 2 एमसीक्यूज़ आएँगे और चैप्टर नंबर 17 और 18 में से आपको 1-1 एमसीक्यूज़ आएगा। तो ये आपके हो गए 12 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यूज़। अब नीचे हम सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ चलें तो इसमें 2 आपके हिस्सों में डिवाइड किया गया है सब्जेक्टिव को, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन में 3 सवाल आपको पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 8 सवाल दिए जाएँगे, जिनमें से आपने 5 सवाल जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका चैप्टर नंबर 10, 13 और 14 इन 3 चैप्टर्स में से आपको कोई से भी 8 सवाल आएँगे, जिसमें से आपने 5 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर 10 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे, चैप्टर 13 में से भी आपको 3 ही आएँगे और चैप्टर 14 में से आपको 2 क्वेश्चन आएँगे। इस तरह ये टोटल आपको 8 सवाल आएँगे, जिसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें भी सेम वही स्कीम फ़ॉलो होगी, 8 आएँगे और आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। इसमें जो है पेयरिंग, इसमें चैप्टर 11, 17 और 18 इन 3 चैप्टर्स की जो है वो पेयरिंग है। चैप्टर 11 में से आपको 2 शॉर्ट आएँगे, चैप्टर 17 में से और चैप्टर 18 में से, इन दोनों में से आपको 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे और ये आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएँगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी इसी तरह, इसमें जिन चैप्टर्स की पेयरिंग है वो है 12, 15 और 16। चैप्टर नंबर 12 में से आपको 3 शॉर्ट आएँगे, चैप्टर 15 में से आपको 2 आएँगे और चैप्टर 16 में से भी आपको जो है 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएँगे। ये इस तरह आपके शॉर्ट क्वेश्चन की डिवीज़न है कि किन-किन चैप्टर्स के पेयर बनेंगे और किन-किन चैप्टर्स में से कौन-कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे। अब जी हम नीचे हमारे पास दी गई है लॉन्ग क्वेश्चन की डिवीज़न। लॉन्ग क्वेश्चन आपको 3 दिए जाएँगे, जिनमें से आपने कोई से भी 2 जो है सवालात अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये 3 सवाल होंगे। इसमें ये जो सवाल हैं ये 2 पोर्शंस में डिवाइड होंगे, ए और बी पार्ट। ये तीनों ए और बी पार्ट में डिवाइड होंगे। ए पार्ट आपका थ्योरी का भी हो सकता है और बी पार्ट आपका न्यूमेरिकल का हो सकता है। ये मेंशन नहीं है स्कीम में कहीं भी के किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएँगे और किस चैप्टर में से जो है थ्योरी आएगी। यहाँ पर आपको ए पार्ट में भी न्यूमेरिकल आ सकता है और बी पार्ट में थ्योरी आ सकती है, या ए पार्ट में थ्योरी आएगी और बी पार्ट में न्यूमेरिकल आएगा। ये बोर्ड जो पेपर बनाता है बोर्ड में, ये उसकी अपनी चॉइस होती है कि वो किस पार्ट में आपको थ्योरी देता है और किस पार्ट में आपको न्यूमेरिकल देता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें 3 चैप्टर्स हैं, 10, 13 और 14। इन तीनों चैप्टर्स में से उसकी अपनी मर्ज़ी है, इसमें से वो या तो किसी 2 में से आपको थ्योरी दे सकता है और 1 में से न्यूमेरिकल दे सकता है, या थ्योरी और न्यूमेरिकल एक ही चैप्टर में से दे सकता है। ये उसकी अपनी चॉइस है। तो ये तीनों चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 के पेयर में आते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें चैप्टर नंबर 11 अ, 18 और 17 ये 3 चैप्टर्स हैं। इन तीनों चैप्टर्स में से किसी भी चैप्टर में से आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल आ सकता है। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें भी 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। एक पार्ट आपका जो है थ्योरी का होगा और दूसरा पार्ट आपका न्यूमेरिकल्स का होगा। इसमें आपके जो पेयर्स हैं वो है चैप्टर नंबर 12, 15 और 16। ये 3 चैप्टर्स के पेयर्स हैं। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग होगी। लॉन्ग क्वेश्चन आपको 3 आएँगे, जिसमें से आपने कोई से भी अपने जो है 2 अटेम्प्ट करने हैं। 90% बोर्ड में यही स्कीम फ़ॉलो होती है। बहुत कम होता है कि बोर्ड में जाके आपकी जो स्कीम है वो चेंज हो जाए, लेकिन 90% चांसेस होते हैं कि जो स्कीम आपको पेपर से पहले बताई जाती है उस स्कीम के अकॉर्डिंग आपका जो है पेपर आता है। तो ये था आपका 60 मार्क्स का टोटल पेपर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही हो और आपको बहुत अच्छे से फ़िज़िक्स की जो है पेयरिंग्स समझ आ गई हो।
मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।